बोलो कार्तिक महात्म की जय, वासुदेव भगवान की जय। कार्तिक महात्म का ये 26वां अध्याय। उसके बाद श्री कृष्ण जी बोले कि उज्जैन नगरी में एक धनेश्वर ब्राह्मण रहता था। वह अपने कर्मों को नहीं करता था, पापी और दुष्ट बुद्धि का था। वह रस कंबल चमड़े का व्यापार करता था, झूठ बोलता, चोरी करता, सुरापान आदि करता। इसी से वह दुखी रहता था। एक बार क्रय विक्रय का कार्य करता हुआ वह धनेश्वर कभी महिष की बसाई हुई महिषमतीपुरी में पहुंचा, जो पवित्र नर्मदा नदी जिसकी परीक्षा थी। वहां धनेश्वर ने कार्तिक स्नान करने वालों को देख 1 महीना निवास किया। माल बेचने के लिए नर्मदा के किनारे घूमते हुए उसने स्नान करके जप और पूजन में लगे हुए ब्राह्मणों को देखा। कोई पुराण पढ़ रहे थे, कोई सुन रहे थे, कोई नृत्य गान, कोई बजाना, कोई विष्णु की कथा सुनने में मस्त थे। विष्णु की मुद्रा में अंकित तुलसी माला पहन रहे थे। ऐसा देखा नित्य वहाँ घूमता, वैष्णवों के दर्शन भाषण सुनता। उसे विष्णु के नाम का बोध हुआ। इस प्रकार महीने भर ठहर कर उसने कार्तिक के उद्यापन की विधि भक्ति सहित भगवान के जागरण को देखा। पूर्णमासी के दिन ब्राह्मण गौ इनका पूजन, कार्तिक स्नान किए हुए मनुष्यों को दिए हुए भोजन दक्षिणा को देखा। फिर सायंकाल के समय मनुष्यों ने शिव जी की प्राप्ति के लिए दीप दान किया, उसको देखा। फिर पूजन आदि को देखता हुआ धनेश्वर घूम रहा था, तभी काले सर्प ने उसे काट खाया। वह मूर्छित होकर गिर पड़ा। भक्तों ने उसे गिरा देख उसके चारों ओर इकट्ठे हो गए और तुलसी मिला जल उसके मुख में डाल दिया। यम के दूत उसे मरे हुए को बांधकर कोड़ों से मारते हुए यमराज की संयमनीपुरी ले गए। चित्रगुप्त ने उसके सब दुष्कर्म यमराज से कहा। चित्रगुप्त बोला, इसने अपने जीवन में कोई सुकर्म नहीं किया जो कहा जा सके। हे महाराज, यह दुष्ट पाप मूर्ति समान है, इसलिए ये नरक में रहना चाहिए। यह सुनकर यमराज अग्नि के समान रूप दिखाता हुआ अपने दूतों को क्रोध से आज्ञा दी कि हे प्रेतपतियों, इसे मुदगरों से मारते मारते कुंभीपाक नरक में डाल दो। उसके डालने से अग्नि शीतल हो गई, जैसे प्रहलाद को डालने से शीतल हो गई थी। तब प्रेतपति ने विस्मय युक्त हो यह सब वृतांत यमराज से कहा। यमराज प्रेतपति की बात सुन विस्मय से उसको बुलाकर विचार करने लगा। तभी वहां नारद जी पहुंच गए और यमराज ने उनका पूजन किया। उस घनेश्वर को देख नारद जी बोले कि हे यमराज, यह नरक भोगने योग्य नहीं, क्योंकि इसने अंतिम समय में नरकों को दूर करने वाला कर्म किया है। यह धनेश्वर, इसने अनगिनत कार्तिक व्रतियों का संसर्ग किया है, इससे इसके पुण्य का 6वां अंश है। श्री कृष्ण बोले कि यह कहकर जब नारद जी चले गए, तब उसके पुण्य मालूम होने पर यमराज ने दूत के द्वारा उस धनेश्वर को सब नरक दिखाने के लिए कहा। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि।